नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स। बहुत सारे लोगों के मन में मेडिटेशन का नाम सुनते ही साधु, महात्मा, सन्यासी, जंगल, पहाड़, गुफा जैसी चीज़ें आने लगती है। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन, ध्यान सन्यासियों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए नहीं है। कई लोग तो मुझे भी साधु कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हें करने की अभी क्या ज़रूरत है। वहीं कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ परेशानी हैं। उन्हें लगता है कि वो मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। वो अपनी जॉब, फैमिली और डेली लाइफ में कुछ इस तरह उलझे हुए हैं कि बिल्कुल भी समय उन्हें नहीं मिलता है कि वो मेडिटेट कर सके। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो मेडिटेट करने बैठते तो हैं, लेकिन उनके घर में, उनके आसपास इतना डिस्टरबेंस है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। चंपक लाल जी एक आम इंसान है। वो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं से सुना है कि मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो अपनी डेली लाइफ में बिजी भी हैं और परेशान भी हैं। अपनी जॉब, फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। घर में हर रोज़ झगड़े होते हैं, ऑफिस में भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो ही जाती है। तो उनकी पत्नी से हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं घर छोड़कर जंगल ही चला जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, क्योंकि सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है। वो ध्यान करते हैं, खुश रहते हैं। तो मैं भी ध्यान करूंगा और जंगल ही चला जाऊंगा। और वो जंगल की तरफ वो निकल जाते हैं। जंगल पहुंचते हैं। जंगल पहुंचते ही, क्योंकि वो चलते चलते थक चुके थे, सोचते हैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठते ही उनकी आँख लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी बॉडी पर कुछ चढ़ा जा रहा है, कुछ काट भी रहा है। फिर वो आँख खोलते हैं तो देखते हैं ढेर सारी चींटियाँ उसकी बॉडी पे चढ़ गया है, जो काट भी रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि कहाँ से ये कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। फिर किसी तरह से वो उन चींटियों को अपनी बॉडी से हटाते हैं और फिर वहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। उन्हें भूख भी लग रही होती है, लेकिन आसपास खाने का कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। फिर फाइनली उन्हें एक पेड़ और मिलता है जहाँ वो सोचते हैं आराम कर लेते हैं। इस बार वो पेड़ के नीचे अच्छे से देख लेते हैं कहीं कोई चींटी, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। और फिर फाइनली वो बैठ जाते हैं। बैठते ही उसके एक चिड़िया ने उसके ऊपर बिट कर दिया और उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया कि यहाँ भी चैन नहीं है। और फाइनली वो संन्यास लेने का जो विचार था वो त्याग देते हैं। सोचते हैं कि यहाँ भी इतना डिस्टरबेंस है तो इससे अच्छा तो घर ही है। और फिर वो घर की तरफ चले जाता है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि डिस्टरबेंस घर में है तो बाहर भी है। इस यूनिवर्स के नेचर को समझिए। इसका नेचर ही डुअल है। यहाँ फूल हैं तो कांटे भी हैं, प्रकाश है तो अंधेरा भी है। आप जब गुलाब फूल लेने जाते हैं तो क्या कांटों के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस चीज़ को आप स्वीकार करते हैं कि गुलाब फूल में कांटे होते हैं। लेकिन आप अपने आसपास की नेगेटिव चीज़ों को या छोटी मोटी जो डिस्टरबेंस होती है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उससे रेसिस्ट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। और आपका ध्यान सारा प्रॉब्लम पे होता है, ना कि सॉल्यूशन पे। तो अगर आप घर में चीज़ों को, मेडिटेशन को नहीं कर पा रहे हैं तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप बाहर कर लेंगे। और हर तरह से सारा उपद्रव आपके अंदर है। तो आपको मेडिटेशन करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये एक्सक्यूज़ देंगे कि डिस्टरबेंस है, इसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ उसी तरह से है जिस तरह से अगर कोई बीमार है वो कहे कि हम दवाई नहीं खाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन कहीं ना कहीं हमारे मन को शांत करने का ही तो काम करता है, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का तो काम करता है। तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास का जो ये शोर है, उन सब चीज़ों को आसानी से आप ओवरकम कर पाएंगे और अपना काम में और ज़्यादा फोकस आप लगा पाएंगे। तो ये कहना कि हमारे आसपास बहुत सारे डिस्टरबेंस है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है,
ये महज एक एक्सक्यूज है। आप इनसे बचिए और मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। आपकी हैप्पीनेस के लिए कोई दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दुनिया में किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हर इंसान एक दूसरे का उपयोग करने के लिए सिर्फ है और कुछ नहीं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका फ़ायदा होगा सबसे पहले। बाकी आप अगर एक्सक्यूज में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहिए। आप मेरी बात मत सुनिए, आप 21 दिन मेडिटेशन करके देखिए। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है तो नहीं कीजिएगा। अगर इस तरह की वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में पीस हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, लेकिन अगर एक्शन आप नहीं लेंगे तो ये मुश्किल है। वीडियो देख करके सिर्फ आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अब जहाँ तक बात है साधु सन्यासियों की और गृहस्थ जीवन जीने वालों की, तो एक बात आप समझिए, अभी के टाइम में मेडिटेशन कौन कौन कर रहा है आपको पता है? एक्टर, एक्ट्रेसेस, मतलब सेलिब्रिटी लोग, स्पोर्ट्समैन, वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, एथलीट्स हो, डिफेंस फोर्सेस के लोग, एनएसजी कमांडोज वगैरह, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज, इवन जो अलग अलग एग्जाम्स के टॉपर्स होते हैं वो सब भी मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का महत्व आज के समय में बहुत बढ़ गया है मेरे दोस्त। आप देखिए किस तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लोगों में बढ़ रहा है, यूथ में बढ़ रहा है, महिलाओं में बढ़ रहा है। लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, वो ऐसा डाइट ले रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो बढ़नी ही हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का बढ़ना लगातार जारी है। आप देखिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां कितने कम उम्र के लोगों को हो रही। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलर करना स्टार्ट कर दें, सही डाइट लें, थोड़ा सा धूप लें, थोड़ा प्रकृति से जुड़ें, तो देखेंगे कि आपके जीवन में कितना पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हैप्पी फील करेंगे, पीसफुल फील करेंगे, आप अपने जीवन में और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, समृद्ध होंगे। तो मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, सबको करना चाहिए। आपको एडवांस लेवल का मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल मेडिटेशन, अपने काम की मेडिटेशन कीजिए। अपने मन को शांत रखने के लिए, खुद को हील करने के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव में रिप्रोग्राम करने के लिए आप मेडिटेट करें। तो आप मेडिटेशन से रिलेटेड इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी टीम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।